किसी ने पूछा कपालभाति प्राणायाम के कितने फायदे हैं। जी हाँ, आज का जो मेरा विषय है वह है कपालभाति प्राणायाम के कितने फायदे हैं। आपने बैठ के कपालभाति किया, आपने पद्मासन में कपालभाति किया, आपने सुखासन में कपालभाति किया, आप चेयर पे बैठ के कपालभाति किए, आप खड़े होकर कपालभाति किए, इस तरह के तमाम कपालभाति। कपालभाति क्या है? कपालभाति एक सांस लेने का एक तरीका है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सांस को, जो भी हमारा श्वास है, इस सांस को हम एक तेज गति के साथ हम बाहर निकालते हैं। तो इसके कुछ सारे एडवांटेज तो मैं अगर बताने लगूं तो वक्त बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम के फायदे इतने हैं कि फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो बात वही हो गई कि फिर हम सूरज को हम दीपक दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मैं कुछ चीजें बताता हूं जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, और वो सभी समस्याएं, वो सभी चीजें इस कपालभाति एक प्राणायाम से वह साधे जा सकते हैं, वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो पहला फायदा, अगर हम प्राणायाम करते हैं सिर्फ कपालभाति, तो उसका पहला फायदा क्या होता है कि आपका लंग्स मजबूत होता है। जो लंग्स में टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जो जहरीले चीज, जो खतरनाक चीजें कभी कभी हमारे फेफड़ों के परत पे जम जाते हैं, ठीक है, और वैसे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जो कभी, जैसे मान लीजिए कि सिगरेट के धुएं से, अल्कोहल से, तंबाकू से, ये हमारे बॉडी में जाते हैं, या आजकल का जो खान पान है वो हम बहुत अधिक पेस्टिसाइड खाते हैं, खाद से रिलेटेड। आप देखो, साग अगर खा लो, आज का कंडीशन ये है कि अगर बाजार से अगर आप जैविक खाद अगर इस्तेमाल नहीं किया गया है और साग और पालक आप बाजार से ले आए और बड़ा पसंद है आपको खाना, अगर उसको आप खा रहे हो, तो अगर थोड़ा सा भी एक्सेस मात्रा में खाया या ज्यादा थोड़ा साग आपने खा लिया पसंद होने के नाते, तो थोड़े ही देर बाद आपको पेट में भारीपन महसूस होने लगेगा और जैसे लगेगा बहुत अजीब आप फील करेंगे। तो पहले कभी जब हमारे जैविक खाद उपयोग किए जाते थे तब हमारी जो सब्जियां होती थी वो काफी पौष्टिक होती थी, लेकिन आजकल जितना यूरिया पेस्टिसाइड यूज हो रहा है तो हम उतना ही अपने बॉडी में क्या ले रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं और पेस्टिसाइड खा रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हम तो सिगरेट पीते नहीं हैं, हम तो अल्कोहल लेते नहीं हैं, हम तो तंबाकू खाते नहीं हैं, तो साहब हमें कैसे एक परेशानी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, आप भले ही कुछ नहीं खाएं, लेकिन ये इतना पेस्टिसाइड हम लोग ले लेते हैं, जिस पेस्टिसाइड के वजह से हमारे बॉडी में वो टॉक्सिक मटेरियल एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से हमें तमाम तरह की परेशानियां होती हैं। कपालभाति एक ऐसा तरीका है जो बगैर किसी दवा के, बगैर किसी खर्च के उन सभी टॉक्सिक को बाहर निकालने का काम करता है। जब आप स्ट्रोक लगाते हैं, जब आप कपालभाति स्टार्ट करते हैं, जैसे जब आप करेंगे तब पेट क्या होता है, अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद एक प्रेशर पड़ता है और उसी प्रेशर के द्वारा लंग्स के थ्रू आपका जो भी सांस है, जो भी एयर है, वो नाक के थ्रू बाहर आप क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, निकालते हैं। इससे क्या होता है कि लंग्स पे की जो परतें होती हैं, उसकी जो दीवारें होती हैं, उसमें एक वाइब्रेशन होता है, ठीक है, एक वाइब्रेशन होता है, एक तरह का कंपन होता है, और उस कंपन के वजह से अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल्स वहां पे चिपका हुआ है तो वह इसके साथ क्या होता है, वह हट जाता है, छूट जाता है, और फिर एक्सक्रीटरी मैटर के द्वारा या फिर वह हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो पहला फायदा तो ये हो गया कि आपका लंग्स मजबूत होने लगता है। दूसरा फायदा, कपालभाति से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बेहतर हो जाता है। तीसरा फायदा, आपको हार्ट अटैक की समस्या जीवन में कभी नहीं होगी, कभी भी आप हार्ट अटैक के शिकार नहीं होंगे। इस तरह से मैं बात करूं, मोटापे की समस्या आपको कभी नहीं होगी, ब्रेन हेमरेज आपको कभी नहीं होगा, और हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कम हैं, जो मैंने आपको बताया। देखा जाए तो लगभग 99% जितनी भी इस समय बीमारियां, अगर हमने सिर्फ एक प्राणायाम को अपना लिया तो ये 99% बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी, अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आई होप कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। कपालभाति हमारे लिए ठीक उतना ही फायदेमंद है, उतना ही उसका लाभ है जितना हमें जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है। क्योंकि आपको मालूम है कि बगैर फ्रेश एयर के,
बगैर हवा के हम जीवित नहीं रह सकते। हमें जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है और हवा के बाद से अन्य प्राथमिकताएं आती हैं। ठीक उसी तरह से इस बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, इस काया को स्वस्थ रखने के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्राणायाम की जरूरत है। और प्राणायाम में 2 से 3 चीज अपनाओ, बहुत ज्यादा नहीं अपनाने की जरूरत है। कुछ नहीं, कपालभाति, अनुलोम विलोम आप अपना लो, मॉर्निंग वॉक कर लो, ये सबसे बड़ी। लेकिन एक आदत आपको बनानी होगी, एक आदत डालना होगा। अगर आप योग से संबंधित कोई भी चीजें जानना चाहते हैं या आप करना चाहते हैं या योगाभ्यास करना चाहते हैं तो आप हमारे शिविर में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं आप उसमें शामिल हो सकते हैं और फिर योग का लाभ उठा सकते हैं और पूरी लाइफ तक अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, पुनः हाजिर होते हैं कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नए योग के टिप्स के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।